हेलो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ उससे एलिमेंट्री कैनाल में ही उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होती है एलिमेंट्री कैनाल में ही। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक होता है, जिसकी लेंथ 6 to 9 मीटर होती है और यूजुअली, और फिर उसके अंदर सारे पार्ट्स होते हैं जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सिक्कम, कोलन, रेक्टम, ये सारे पार्ट्स, फिर एनस, ये सारे पार्ट्स आपके इंक्लूडेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसके अगला पार्ट, बक्कल कैविटी क्या होता है, कौन कौन से तीत होते हैं ह्यूमन के अंदर, और डेंटल फार्मूला क्या होता है, हाउ टू फाइंड डेंटल फार्मूला, कैसे डेंटल फार्मूला है और क्या उसको कैसे अप्लाई करना है। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करें बक्कल कैविटी से। तो ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहले डायग्राम बना देते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, बक्कल कैविटी का। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर ह्यूमन की बक्कल कैविटी का। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बक्कल कैविटी। ठीक है, फिर यहाँ पर इस वाले पार्ट को, ये जो माउथ के अंदर का स्पेस है, इसी को कहते हैं बक्कल कैविटी, या इसको आप ओरल कैविटी भी कह सकते हो। ओरल कैविटी भी आप इसको कह सकते हो। फिर आपका ये जो ये है माउथ है, सबको पता है। फिर ये जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप स्ट्रक्चर होता है जो प्रिवेंट करता है फूड को ट्रैकिया के अंदर जाने से। ये जो पाइप है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया कहते हैं इसको। ठीक है, फिर ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लोटिस, जो कि ओपनिंग होती है किसकी, विंड पाइप ट्रैकिया की। इसको हम विंड पाइप बोलते हैं, यहाँ से एयर अंदर जाएगी। और फिर ये जो पार्ट है इसको गलेट बोलते हैं, जो कि ओपनिंग होती है किसकी, इस वाले इसोफेगस की। इसोफेगस आपको पता है फूड पाइप है जहाँ से खाना जाता है। खाना इसके अंदर ना जाए इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको खाने के दौरान ये कार्टिलेज फ्लैप इसको बंद कर देता है, जिसके कारण जो खाना प्रिवेंट होता है जाने से किसके अंदर, एपिग्लोटिस। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो प्रिवेंट करता है फूड को किसके अंदर जाने से, ट्रैकिया के अंदर जाने से। और ये जो पैसेज है, कॉमन पैसेज, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, जो फूड के लिए भी कॉमन पैसेज है और आपके एयर के लिए भी कॉमन पैसेज होता है। देखो, फूड प्लस एयर, फूड प्लस एयर के लिए कॉमन पैसेज ये होता है। देखो, बक्कल कैविटी क्या है, बक्कल कैविटी इज नथिंग, इट इज स्पेस इनसाइड माउथ। बक्कल कैविटी स्पेस होता है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि ये देखो क्या क्या होता है। एपिग्लोटिस होता है, कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है खाने के लिए भी, यहाँ से खाना भी जा रहा है, यहाँ से एयर भी जा रहा है, यही। और फिर ये इसोफेगस आपको पता ही। फिर हम नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, 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 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन। देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ टीथ इन ह्यूमन के अंदर हम अगर बात करें, इन ह्यूमन कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे तो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन की ही बात करने वाले। तो सबसे पहला जो टीथ होता है वो होता है थीकोडोंट। सबसे पहला जो टीथ होता है वो होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीकोडोंट।
तो थीकोडॉन मतलब ऐसे टीथ है, ऐसा टीथ है, थीकोडॉन मतलब ऐसा टीथ है जो क्या होता है, प्रेजेंट होता है आपके सॉकेट के अंदर। टीथ प्रेजेंट प्रेजेंट इन सॉकेट, ऐसे सॉकेट में प्रेजेंट होता है किसके, जॉ बोन की। जॉ बोन जो होती है आपकी, उसकी सॉकेट में ये प्रेजेंट होता है। फिर सेकंड वाला जो टीथ होता है, तो ऐसे टीथ जो सॉकेट में प्रेजेंट है, ऐसे टीथ जो सॉकेट में प्रेजेंट है, इतना याद रखिए बस। फिर आता है आपका डाइफायोडोंट। सेकंड टाइप ऑफ डेंटिशन इज डाइफायोडोंट। इसको कहते हैं, इट इज टू सेट ऑफ टीथ, टू सेट ऑफ टीथ। देखो इस तरीके से दो बार आते हैं, ठीक है, दो बार यहाँ पर ये आएंगे। तो फर्स्ट टीथ जो होता है वो होता है आपका प्राइमरी डेंटिशन, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेंटिशन। ठीक है, सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन में जो है, प्राइमरी डेंटिशन में जो है उसको आप क्या कर सकते हो, मिल्क टीथ भी कह सकते हो, मिल्क टीथ भी कह सकते हो, और इसी को आप डेसिडियोस टीथ भी कह सकते हो, टीथ भी कह सकते हो। फिर ये जो आपकी टीथ होते हैं सेकेंडरी डेंटिशन, इसको आप परमानेंट टीथ कह सकते हो। There are two types of teeth, two sets of teeth, प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन को मिल्क टीथ भी कहते हैं, डेसिडियोस टीथ भी कहते हैं, और जो सेकेंड डेंटिशन को परमानेंट टीथ भी आप कह सकते हो। देखिए यहाँ पर आपके चार टाइप के टीथ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे अंदर। देखो प्राइमरी डेंटिशन के अंदर जो आपके टीथ होते हैं, इंसीजर प्लस केनाइन प्लस प्रीमोलर, मोलर ये आगे आएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, ये इंसीजर 8 होते हैं, ये आपके लगभग कितने होते हैं, 4 होते हैं, और ये आपके लगभग कितने होते हैं, 8 होते हैं। टोटल मिलके 20 होते हैं। प्रीमोलर इसके अंदर नहीं होते, एब्सेंट होते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं मीन्स आपका इसके अंदर थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, प्रीमोलर प्लस थर्ड मोलर इसके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, इतना याद रखिए, बाद में आपको समझ आएगा डेंटल फॉर्मूला जब होगा। फिर यहाँ पर जो परमानेंट टीथ है वो होते 2 परमानेंट टीथ होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर प्लस थर्ड मोलर प्लस मोलर। इसमें इंसीजर 8 है, केनाइन 4 है, फिर प्रीमोलर आपकी अगेन 8 है, और फिर ये जो मोलर है वो आपकी 12 है। इसमें थर्ड मोलर आ जाता है, इसके कारण ऐसा हो जाता है। थर्ड मोलर और मोलर, प्रीमोलर ऐसी चीज है जो थर्ड मोलर प्लस प्रीमोलर ऐसे टीथ है जो दोनों में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोफायोडोंट कहते हैं। देन आता है आपका थर्ड टाइप।
थर्ड टाइप जो है हेटेरोडोंट, थर्ड टाइप जो है हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट। What is the meaning of heterodont? Heterodont means different types of teeth, different types of teeth। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं ये आपको बताता है। फिर आपका इसके अंदर आता है इंसीजर। इंसीजर जो है कटिंग के काम में आता है, कटिंग के काम में आता है, और कटिंग के काम में आता है। और कैनाइन जो है वो टीयरिंग, चीरने फाड़ने के काम में आता है, टीयरिंग के काम में आता है, टीयरिंग के काम में यहाँ पर ये आता है। फिर आपका जो प्रीमोलर है, प्रीमोलर जो, देखो प्रीमोलर का फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है वो आपके ग्राइंडिंग के काम में आता है, ग्राइंडिंग, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ पर बड़ा करते हैं, ग्राइंडिंग के काम में आता है, ग्राइंडिंग। फिर आपका जो मोलर है वो काम में आता है, आपके ग्राइंडिंग के अंदर ही काम में आ जाता है, ये भी आपके ग्राइंडिंग के काम में ही आता है। देखो इंसीजर कटिंग के काम में आता है, और जो आपका कैनाइन है वो आपका, देखो इसमें रूट्स कितने होते हैं, कटिंग काटने के काम में आता है, जो आपके सामने वाले टीथ है ना वो, देखो। हाँ, फिर अपर जॉ, अपर जॉ के अंदर, अपर जॉ हो या फिर लोअर जॉ हो, दोनों के केस के अंदर इसके अंदर एक ही रूट होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर टीयरिंग के अंदर जो टीथ काम में आते हैं कैनाइन, उसके अंदर अगर अपर जॉ के रूट देखे, अपर जॉ के रूट देखे और लोअर जॉ के देखे, तो उसके अंदर अपर जॉ के अंदर 2 रूट होते हैं, और इसके लोअर जॉ के अंदर, सॉरी आई थिंक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये प्रीमोलर के लिए था, मैंने गलती से कैनाइन के लिए बता दिया है आपको। यहाँ पर इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखो ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर अभी अब समझिए, इसके केस में भी यही सेम होता है, जो आपका इसके केस में था, अपर और लोअर जॉ के अंदर एक ही रूट होता है, चाहे वो कैनाइन हो चाहे वो आपका इंसीजर हो। क्या करते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं, देखो, तो इसको डुप्लीकेट करते हैं, देखो इसके केस में भी यही है, तो सेम टू सेम होता है, चाहे वो कैनाइन हो इंसीजर हो, दोनों के केस में एक ही रूट होता है, चाहे अपर जॉ हो या लोअर जॉ हो। पर प्रीमोलर के केस में अपर जॉ में ये एनसीईआरटी में गिवन है, डायग्राम के फॉर्म में, हमने उसको थ्योरेटिकल निकाला है, 2 रूट होता है, और लोअर जॉ के केस में यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं इसलिए, 1 रूट होता है। फिर ग्राइंडिंग के केस में जो होता है आपका मोलर का जो केस है, उसके अंदर मैं इसको नीचे लिखूँ तो चलेगा क्या, तो चलिए थोड़ा नीचे लिखते इसको, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राइंडिंग, यहाँ पर जो है ना अपर जॉ का केस हो, अपर
जॉ हो या लोअर जॉ हो। अपर जॉ के केस में 3 रूट होते हैं और बहुत सिंपल याद करना। प्रीमोलर के अंदर ऊपर 2 है तो नीचे 1 होगा, और फिर अपर जॉ के अंदर अगर मोलर के अंदर 3 रूट है ऊपर तो नीचे 2 होंगे, 1 उससे कम होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको याद करना। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अच्छा है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये अब हमारा हेटेरोडोंट भी कंप्लीट हो चुका है। हेटेरोडोंट मतलब क्या होता है? इंसीजर होता है, इंसीजर एक आपका इंसीजर होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। ये 4 टाइप के टीथ ह्यूमन में मिलते हैं। इंसीजर कटिंग के काम में आते हैं, हियरिंग टीयरिंग के काम में आते हैं कैनाइन, और ग्राइंडिंग के काम में आते हैं प्रीमोलर, ग्राइंडिंग के काम में ही आते हैं मोलर। इनके रूट्स दिख रहे हैं कैनाइन के केस में, और इंसीजर के केस में अपर जॉ लोअर जॉ हो 2 एक ही रूट होगा, और प्रीमोलर के अंदर अपर जॉ के अंदर 2 रूट, लोअर जॉ के अंदर 1 रूट, और मोलर के केस में अपर जॉ के अंदर 3 रूट और लोअर जॉ के अंदर 2 रूट। हमने इससे पहले पढ़ा कि डाइफाइडोडेंट डेंटिशन भी होता है। डाइफाइडोडेंट डेंटिशन मिल्क टीथ होते हैं, और आपके डेसिडुअस टीथ होते हैं, और फिर आपके परमानेंट टीथ होते हैं। प्राइमरी डेंटिशन के अंदर इंसिजन ये होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर नहीं होते, थर्ड मोलर नहीं होता। प्राइमरी और सेकेंडरी मोलर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2102। यहाँ पे भी डेंटल फॉर्मूला में पढ़ेंगे। 2 मतलब ये अपर हाफ जॉ का फॉर्मूला है। अपर हाफ जॉ के अंदर कितने फॉर्मूला 212। देखो अपर हाफ जॉ में इतने हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे जॉ के लिए 2 से। तो फिर देखो 5 × 2 और नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ ये भी होता है। तो 5 × 5 तो 20 टीथ आ रहे हैं। टोटल 20 टीथ आपके प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी डेंटिशन के अंदर। 32 टीथ होते हैं आपके सेकेंडरी डेंटिशन के अंदर। ठीक है, देन हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक डेंटल फॉर्मूला। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? पीछे समझ ना आया हो तो अब समझ आ जाएगा। देखो डेंटल फॉर्मूला, मीनिंग ऑफ डेंटल फॉर्मूला, इट इज नंबर ऑफ टीथ in upper half jaw और डिवाइडेड बाय, आप इसको क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ sorry in lower half jaw। नंबर ऑफ टीथ इन लोअर हाफ जॉ। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ डेंटल। फॉर्मूला ये होता है डेंटल फॉर्मूला। क्या होता है देखो, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर इन दी अपर हाफ एंड होता है इंसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। देखो ये जो फॉर्मूला होता है पहला, ये हमारा 2 1 2 3 होता है, डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। मतलब देखो ये अपर हाफ के अंदर है। जैसे देखो मैं को स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूँ कि क्या होता है। देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है ह्यूमन का। ये इसका अपर हाफ जो है, इसके अंदर ये कैनाइन है 2, सॉरी इंसिजर है 2, फिर आपकी कैनाइन है 1, फिर आपका जो आपकी 2 प्रीमोलर है, और फिर 3 आपके मोलर है। ये मोलर है, ये प्रीमोलर है, और फिर ये कैनाइन है, और ये इंसिजर है 2। देखो अपर हाफ के अंदर और लोअर हाफ के अंदर भी ऐसा ही होगा। इसको मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको पूरे जॉ का जो है, इसको मल्टीप्लाई 2 करो तो पूरे जॉ का आपको क्या मिलने वाला है, कितनी नंबर ऑफ टीथ है वो आपको मिलने वाले हैं।
फिर देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है, नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, अपर हाफ के अंदर देखो 2 1 2 कितने होते हैं, 2 1 2 5 3 और 8, 8 अपॉन 8 इंटू 2 इंटू 2, 16 प्लस 16 कितना होता है, इसको डिवाइड नहीं करना है, ऐसा ही फॉर्मूला दिया गया है आपको। देखो 32 होता है, 32 टीथ आपकी आ जाएंगे, 32 टीथ आपके आ जाएंगे। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी को हम कहते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट। इसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट, ये डेंटल फार्मूला होता है किसका, एडल्ट का। एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 इंसिजर 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर 3 मोलर, 2 इंसिजर सॉरी और 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर 3 मोलर, कितना आता है 32 टीथ हमने अभी करके बताया आपको। फिर आता है सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, फिर हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड होता है डेंटल फार्मूला, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है, मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है, मिल्क टीथ जो कि बच्चे का होता है उसका 2102 होता है, 2102 होता है। फिर ये देखो 5 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए, टोटल 20 टीथ आपके आ जाते हैं पर हाफ जो सॉरी। फिर आता है आपका नेक्स्ट होता है डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंटिक, ऐसे टीथ जो सिर्फ लाइफ में एक बार आते हैं। डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ, मोनोफायोडोंट टीथ, देखो उसके अंदर ना ही इंसिजर होते, कैनाइन होते, इंसिजर होते हैं ना कैनाइन होते हैं, इसमें प्री मोलर सॉरी होते हैं 2 अपर हाफ जॉ के अंदर और लोअर हाफ जॉ के अंदर 2, एक होता है उसके अंदर थर्ड मोलर और एक होता है थर्ड मोलर। देखो कितने आ गए, 3 इंटू 2 कितने हो गए आपके 6 6 12 टीथ आपके यहाँ पर आ गए। ऐसे टीथ जो सिर्फ लाइफ में एक बार आते हैं तो टोटल नंबर टीथ 12 होते हैं। ऐसे टीथ जो लाइफ में एक बार आते हैं उनको कहते हैं मोनोफायोडोंटिन, जो टोटल नंबर ऑफ कितना होता है उनका टीथ का 12। फिर लास्ट बटन ऑन द लिस्ट आपका एक 16 ईयर ओल्ड, आपका जो एक एडल्ट से थोड़ा नीचे जो 16 ईयर ओल्ड होता है उसके अंदर आपका थर्ड मोलर नहीं होता, उसके अंदर प्री मोलर भी होते हैं पर थर्ड मोलर नहीं होता। तो बात कर रहे हैं 16 ईयर ओल्ड जो टीनेज होता है उसके अंदर की बात कर रहे हैं। 16 ईयर ओल्ड की जो है ना फॉर्मूला जो है वो होता है 2122, क्योंकि इसके अंदर एक मोलर अपर हाफ जॉ के अंदर लोअर हाफ जॉ के अंदर कम होता है। फिर इसके होता है देखो 7 इंटू 2 कितने हो गए टोटल आपके 28 टीथ। इसको डिवाइड नहीं करना, ये ऐसा ही है टीथ होते हैं। इसके अंदर थर्ड मोलर एब्सेंट होता है, जिसके कारण इसके अंदर सिर्फ 28 टीथ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थर्ड मोलर एक एब्सेंट है, देखो अपर हाफ जॉ के अंदर एक एब्सेंट है, दूसरे हाफ जॉ में एब्सेंट होगा, तीसरे में नीचे की जॉ में एब्सेंट है तो दूसरे उसके साइड के जॉ में भी एब्सेंट होगा, तो टोटल 4 हो जाएगा नंबर। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नया वीडियो आने तक प्लीज चैनल को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो पसंद आया लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक जो है हमारे लिए मोटिवेशन होता है। थैंक यू।